भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिवसीय रूस और ऑस्ट्रिया दौरा पूरा। बीती राष्ट्र ऑस्ट्रिया से भारत के लिए रवाना हुए पीएम। तीसरे टर्म की पहली विदेश यात्रा पर कई अहम समझौते हुए। भारत के लिए रवाना होने से पहले ऑस्ट्रिया में भारतीय मूल के लोगों को पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम ने ऑस्ट्रिया में की ईवीएम की तारीफ। कहा, लोकतंत्र दोनों देशों को जोड़ती है। 40 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री यहां आया। पीएम मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे पर भारत और ऑस्ट्रिया का साझा घोषणा पत्र जारी। प्रधानमंत्री बोले, हमारे राजनयिक संबंध के 75 साल पूरे। चांसलर कार्ल नेहमर ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी के मुरीद हुए नोबेल विजेता एंटोन जेलिंगर। मुलाकात के बाद कहा, मैंने अनुभव किया कि पीएम मोदी बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है। दुनिया के हर नेता में ये खासियत होनी चाहिए। साझा वार्ता में दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ दिया संदेश। साझा वार्ता में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर किया प्रहार। ऊर्जा और द्विपक्षीय सहयोग पर दोनों देशों ने दिया जोर। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर नेहमर के साथ की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई मुद्दों के साथ दोनों देशों ने साझा किया बयान। कहा, यूक्रेन संकट का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता। दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। रूसी सेना में भारतीय लोगों को शामिल करने पर रूस का बयान। कहा, हम रूस की सेना में भारतीयों को नहीं चाहते थे। इस मुद्दे पर भारत के साथ होने की बात कही। कहा, मुद्दा जल्द सुलझ जाएगा। विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई अर्थशास्त्रियों से करेंगे बातचीत। बजट को लेकर करेंगे चर्चा। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी समेत कई एक्सपर्ट भी होंगे शामिल। 13 जुलाई को मुंबई दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर का भी करेंगे उद्घाटन। नीट परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में परीक्षा रद्द पर दोबारा कराने की मांग। वहीं कोर्ट ने सीबीआई से मांगा था जवाब। परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को लेकर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। एनटीए का दावा, परीक्षा में गड़बड़ी पटना गोधरा के कुछ सेंटर तक ही सीमित। याचिका में दर्ज बाकी घटनाओं से कोई संबंध नहीं। नीट परीक्षा के उम्मीदवारों का डेटा का किया गया विश्लेषण। शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास से मांगी थी मदद। टॉप 1,40,000 रैंक के लिए हुआ विश्लेषण। नहीं मिला गड़बड़ी का कोई संकेत। कर्नाटक में रामनगर जिले का नाम में हो सकता है बदलाव। नाम बदलने की तैयारी में सिद्धारमैया सरकार। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सीएम सिद्धारमैया को सौंपा प्रस्ताव। रामनगर जिले का नाम बेंगलुरु साउथ करने की मांग। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की दलील, बेंगलुरु साउथ डिस्ट्रिक्ट हो नाम। बीजेपी और जेडीएस ने जताया ऐतराज। राज्य सरकार पर उठाए सवाल। बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार को बताया हिंदू विरोधी। बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, इस कदम का उद्देश्य राम से नफरत और रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ाना है। मणिपुर के बीजेपी नेताओं ने की बैठक। राज्य में शांति लाने को लेकर हुई चर्चा। बैठक में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह हुए शामिल। संबित पात्रा भी बैठक में लिया हिस्सा। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताया घोटाले का सरगना और साजिशकर्ता। चार्जशीट में 37वें नंबर पर सीएम केजरीवाल का नाम है। मुंबई हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को कोर्ट में मिला बड़ा झटका। कोर्ट ने मुख्य आरोपी मिहिर को रिमांड पर भेजा। 16 जुलाई तक मिली पुलिस कस्टडी। हादसे के बाद आरोपी फरार था। वर्ली हिट एंड रन केस में बीएमसी की कार्रवाई। तापस बार के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। आरोपी मिहिर शाह ने बार में की थी पार्टी। सूत्रों के हवाले से खबर, आरोपी ने कार चलाने की बात मानी। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा सहारनपुर। अखिलेश यादव के निर्देश पर आज जाएगी टीम। पिछले 12 दिनों से धरने पर बैठे हैं कई गांव के किसान। सड़क के लिए अधिग्रहण की भूमि के मुआवजे की मांग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा, पहले भर्तियों में घोटाला होता था, वसूली पर निकलते थे चाचा और भतीजे। अब नौकरी के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। आज मुंबई जाएंगी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उद्धव ठाकरे के साथ करेंगी मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आज शाम कलकत्ता से मुंबई के लिए रवाना होंगी सीएम। भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। सीएम योगी ने 5 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने का दिया आदेश। अवैध तरीके से जमीन हड़पने के मामले में कार्रवाई के आदेश। मुहर्रम में शस्त्र प्रदर्शन पर रोकी मुस्लिम समाज के लोगों ने की तारीफ। कई जगह लोगों ने सरकार के फैसले पर जताई नाराजगी। शस्त्र प्रदर्शन को बताया सैकड़ों साल की परंपरा। मुहर्रम में हथियार पर रोक को लेकर एसटी हसन ने सरकार पर उठाए सवाल। शस्त्र प्रदर्शन को बताया कला। कहा, सभी पर बराबर लगानी चाहिए रोक। रामनवमी जुलूस में भी होता है शस्त्र प्रदर्शन।
काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा खाटू श्याम कॉरिडोर। मंदिरों के लिए राजस्थान सरकार ने खोला खजाना। 100 करोड़ की लागत से खाटू श्याम मंदिर का होगा कायाकल्प। 20 प्रमुख मंदिरों का भी होगा कायाकल्प। राजस्थान के बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। पूर्व सीएम ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार का कोई विजन नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं। आजमगढ़ से जुड़ा दिल्ली की किडनी रैकेट का पूरा तार। दिल्ली पुलिस की टीम ने किया छापेमारी। आजमगढ़ के आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। छापेमारी में नहीं मिला आरोपी। दिल्ली में पैथोलॉजी चलाता है मोहम्मद शारिक। कल रांची में होगी आरएसएस की बड़ी बैठक। संघ की प्रांत प्रचारक 14 जुलाई तक कई मुद्दों पर करेंगे मंथन। सभी मंडल में कम से कम एक शाखा बनाने की तैयारी। संघ प्रमुख के दौरे को लेकर भी होगी चर्चा। यूपी के बलिया में मदरसे में पढ़ने वाले 2 छात्र की मौत। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से मचा हड़कंप। बिहार के कटिहार के रहने वाले थे दोनों ही मृतक छात्र। हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर मायावती ने उठाए सवाल। रिपोर्ट को बताया राजनीति से प्रेरित। बाबा साकार पर एसआईटी की चुप्पी पर साधा निशाना। कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की होगी पहचान। प्रशासन ने 13 सालों से ज्यादा समय से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए बनाई समिति। जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करेगी टीम। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से चप्पे चप्पे पर निगरानी। सांबा में भी सुरक्षा बलों की कार्रवाई हुई तेज। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस पोस्ट पर आतंकी हमला। वसंतगढ़ में पुलिस चौकी पर फायरिंग। सुरक्षा बलों ने मौके पर संभाला मोर्चा। पूरे इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। कठुआ आतंकी हमले पर एक्शन हुई तेज। पुलिस ने 24 संदिग्धों को हिरासत में लिया। संदिग्धों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। वहीं आतंकियों की मदद करने का संदेह। आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया था। लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर के करीब आईटीबीपी की बड़ी कार्रवाई। 3 तस्करों के कब्जे से बरामद किया 108 किलो सोना। सुरक्षा कर्मियों ने तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपियों से सुरक्षा कर्मियों ने की पूछताछ। भारत ने स्वदेशी रूप से बनाया खतरनाक स्नाइपर राइफल। कई देशों ने खरीदने में दिखाई दिलचस्पी। एसएसएस डिफेंस ने राइफल के लिए साइन किया था डील। 1500 मीटर तक मार सकता है ये स्नाइपर। आज भी कई राज्यों में बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार, झारखंड और बंगाल में भी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। यूपी के कई जिलों में बाढ़ की वजह से मचा है हाहाकार। सीएम योगी ने बोट पर सवार होकर किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत समेत कई इलाकों में हालात खराब। सीएम ने मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज भी दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज श्रावस्ती और बलरामपुर इलाके का करेंगे दौरा। बाढ़ग्रस्त गांव का मुख्यमंत्री करेंगे निरीक्षण। पीड़ितों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम। उत्तराखंड में बारिश की वजह से लगातार दरक रहे हैं पहाड़। बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड। पहाड़ का हिस्सा हाईवे पर गिरा। चमोली के पाताल गंगा में भूस्खलन। वहीं आने जाने के लिए सड़क हुआ बंद। भूस्खलन से चमोली बद्रीनाथ हाईवे पिछले 2 दिनों से बंद। सड़क खोलने के लिए जुटी है बीआरओ की टीमें। वहीं रात में भी मलबा हटाने का काम जारी। 5000 से ज्यादा बद्रीनाथ तीर्थयात्री यहां पर फंसे हुए। असम में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। बाढ़ से हालात हुए बद से बदतर। काजीरंगा नेशनल पार्क में चारों तरफ दिखा पानी का कब्जा। अब तक 159 जंगली जानवरों की मौत। दिल्ली में बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। द्वारका में तेज बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। जल जमाव की वजह से रेंगती दिखी गाड़ियां। लोगों को काफी परेशानी। दिल्ली के अलावा यूपी में भी कई जिलों में जमकर हुई बारिश। हापुड़ में बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। रेंगती दिखी गाड़ियां। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बारिश की वजह से हाल बेहाल। पुल के बराबर तक पहुंचा नदी का पानी। लोग जान जोखिम में डालकर पानी के बीच आवाजाही करते नजर आए। कभी भी हो सकता है हादसा। जलपाईगुड़ी में लगातार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है कई नदियां। खेत खलियान पानी में डूबे। वहीं लोग ले रहे हैं नाव का सहारा। यूपी के शाहजहांपुर में भी बाढ़ की वजह से हालात खराब। पुल के बराबर बह रहा नदी का पानी। पुल से लोगों की आवाजाही पर लगाई गई रोक। पुल से लोगों की आवाजाही ठप। सीतापुर में भी नदी का बढ़ा जलस्तर। घाघरा और शारदा नदी का पानी बढ़ने से गांवों में आई बाढ़। किसानों की कई एकड़ फसल बाढ़ के बाद डूबी। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे बने हालात। गोपालगंज में भी बाढ़ की वजह से बुरा हाल। नाव में सवार होकर दूल्हे की बारात गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सिद्धार्थनगर में नदी में फिसलकर गिरी कार। नदी में ड्राइवर की मौत। बाल बाल बची एक कार सवार की जान। रोमन दे नाले के पास बने बांध पर हुआ हादसा।
बाघा में गंडक नदी से बचाव के लिए बनी बांध पर मंडरा रहा खतरा। सुरक्षा नोज का एक हिस्सा हुआ ध्वस्त। वहीं जल संसाधन विभाग के अधिकारी चला रहे हैं मरम्मत कार्य। जेडीयू विधायक ने इलाके का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में कुदरत ने जमकर बरपाया कहर। आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत, 12 से अधिक झुलसे। अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के मैनपुरी में आकाशीय बिजली गिरने से मचा हाहाकार। 5 लोगों की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मुआयना करने पहुंचे राजस्व की टीम। यूपी के अमेठी में आकाशीय बिजली गिरने से युवक और युवती की मौत। खेत में काम कर रही महिला ने भी तोड़ा दम। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झारखंड के चतरा में रफ्तार का कहर दिखा। अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की हुई मौत, 5 घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर 3 जोन में चलाया गया अभियान। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैदल मार्च, सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की गई। कावड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां हुई तेज। मुजफ्फरनगर पहुंचे मेरठ जोन के एडीजी डीके ठाकुर। कावड़ मार्ग का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा और निर्देश। राजस्थान के बूंदी में कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। बिजली, पेयजल, सड़क, चिकित्सा संबंधित शिकायतों का किया मौके पर समाधान। कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। मेरठ की पुलिस की चौखट पर बुजुर्ग पिता के छलके आंसू। कहा, बेटे और बहू ने छीन लिया सब कुछ, इसे छिपाने की जगह नहीं। 37 लाख रुपए हड़पने का भी लगाया आरोप। यूपी के अमेठी में स्वास्थ्य सुविधाओं की खुली पोल। अस्पताल में गंदगी का अंबार, फर्श पर लेटा दिखा मरीज। एक्सरे मशीन का भी नहीं हो रहा इस्तेमाल। बिहार के बेगूसराय में अनियंत्रित कार ने बाइक को मारी टक्कर। पानी भरे गड्ढे में गाड़ी पलटने से एक महिला की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मोबाइल चुराने वाले गैंग के 4 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। 2 नाबालिग भी शामिल। 80 स्मार्टफोन, 1 तमंचा और 4 बाइक बरामद। राजस्थान के मुंगेर में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 50,000 का इनामी भी शामिल। हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे T20 वर्ल्ड कप में आपको बता दें 23 रनों से हराया। सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 66 रनों की खेली पारी। अभिषेक शर्मा 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए थे 182 रन। जवाब में 6 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना सकी जिम्बाब्वे की टीम। वाशिंगटन सुंदर बने प्लेयर ऑफ द मैच। टीम इंडिया की यशस्वी जायसवाल ने 36 रनों की पारी खेली। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए 28 गेंदों पर 49 रन। वहीं संजू सैमसन 12 रन बनाकर लौटे। 13 जुलाई को खेला जाएगा सीरीज का चौथा मुकाबला। जिम्बाब्वे की टीम का टॉप ऑर्डर रहा फेल। टीम के टॉप 3 बल्लेबाज पावर प्ले में पवेलियन लौटे। डायन मार्स ने 49 बॉल पर बनाए नाबाद 65 रन। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को पहले दिन 121 रनों पर किया ऑल आउट। वहीं डेब्यू मैच में गस एटकिंसन ने 7 विकेट लिए। वेस्टइंडीज के 6 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। इंग्लैंड ने 68 रनों की बनाई बढ़त। जो रूट 15 और हैरी ब्रूक 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। वहीं जक राली ने खेली 76 रनों की पारी। ओली पॉप 57 रन बनाकर पवेलियन लौटे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइना नेहवाल के साथ खेला बैडमिंटन। आज राष्ट्रपति भवन में भाषण देंगी नेहवाल। फैंस से बातचीत करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बार फिर से मचा है बवाल। पीसीबी ने 7 सदस्यीय चयन समिति से वहाब रियाज और अब्दुल रज्जाक को किया बाहर। विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद फैसला। जी न्यूज़।